नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं भक्तिकाल पे। भक्तिकाल के पिछले 3 सेशन हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने संत काव्यधारा यानी ज्ञान मार्गी काव्यधारा को पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसी के साथ में एक भाग प्रेम मार्गी काव्यधारा का भी हो चुका है, जिसके अंतर्गत हमने प्रेम मार्गी काव्यधारा के सामान्य परिचय के साथ में जायसी और जायसी की कृति पद्मावती के बारे में चर्चा किए थे। आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे अवश्य देख लें। और अगर इस क्लास की आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पीछे हम पद्मावत के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी जायसी की पद्मावत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी के आगे आज मंझन और मंझन की रचना मधुमालती के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। मंझन की रचना क्या हो जाएगी? मधुमालती हो जाएगी। मंझन की रचना मधुमालती हो जाएगी। अब अगर मधुमालती की बात किया जाए तो मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक है। वह मधुमालती जो कि महारस नगर की राजकुमारी है, वो क्या हो जाएगी? नायिका हो जाएगी। इसी के साथ में इसमें एक और इसी के समांतर कथा चलती है जिसमें प्रेमा नायिका है और ताराचंद नायक हो जाएगा। यानी कि मधुमालती में दो कथाएं एक साथ यानी समांतर रूप से चलती हैं। आगे बात करें बनारसी दास जी की आत्मकथा, जैन आत्मकथा यानी कि अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है, जो कि इस प्रकार है। क्या है कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। और आगे क्या कहते हैं कि दक्षिण के शायर नसरती ने संबत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। आगे अगर बात करें अब उस्मान की अगर बात करें तो उस्मान की रचना क्या हो जाएगी? चित्रावली हो जाएगी। उस्मान की रचना चित्रावली हो जाएगी। और अगर उस्मान की बात किया जाए तो उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा यानी चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। यानी उन्होंने जो चित्रावली की रचना की है वह खुद के अमर होने के लिए लिखा है। और साथ में चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। इसमें काबुल, बदख्शां, खुरासन, रूस, शाम, मेस, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघलदीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसीलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है कि वलनदीप देखा अंग्रेजा, कहाँ जाए जहीं कठिन करेजा। चित्रावली यानी कि 1613 ईस्वी की रचना है। इसके रचयिता उस्मान ने अमर होने की इच्छा के उद्देश्य से रचना की है। इन्होंने अन्य कवियों को अपनी रचना से उत्कृष्ट रचना करने की चुनौती देते हुए कहा है। क्या कहा है? जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। यानी कि अगर किसी की या जिसकी मुझसे अधिक बुद्धि है, इसी प्रकार की एक और कथा लिख करके हमें बताए। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर
चार खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की है। अब बात करते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना क्या हो जाएगी? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी हो जाएगी। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रौजतुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह परबे का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है। इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसमें अगर याद रखना है तो क्या क्या, इसमें दोहे की जगह किस छंद का? बरबे छंद का प्रयोग हुआ है। और इस कृति में तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई का विवाद भी पाया जाता है। ये और इसमें अंतःकरण यानी चित्त, बुद्धि आदि रूपकों का प्रयोग किया गया है। और इसमें क्या किया गया है? इंद्रिय विरोध किया गया है। और अध्यात्म का संदेश है। इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। ये जो टॉपिक हैं याद रखने वाले हैं, इसको याद रख लेना। आगे चलते हैं। आगे है कि इंद्रावती। इंद्रावती भी एक इनकी रचना है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इंद्रावती में क्या है? मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अब आइए देख लेते हैं प्रेम मार्गी काव्यधारा के कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। अन्य तथ्य में जान कवि, जिनका रचना काल 1612 से 1664 माना जाता है, ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 प्रेमाख्यान है। यानी 78 ग्रंथों में 29 क्या हैं? प्रेम ग्रंथ हैं, जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सबसे अधिक हैं। यानी इनसे अधिक किसी ने भी प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ नहीं लिखे। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कथा रत्नावली हो गई, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजड़सा साहिजा देवा देवलदे और कथा कलंदर। इसी के साथ में ग्रंथ लैला मजनू। जान प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है, जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। आगे अगर बात किया जाए तो आगे क्या हो जाएगा? इंद्रावती प्रेमाख्यान से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंद्रावती के बाद प्रेमाख्यान यानी कि सूफी आख्यान यानी सूफी काव्यधारा की परंपरा को समाप्त मानते हैं। आगे अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुख हरण दास ने 1669 में कुहपावती की रचना की। गणपतिकृत माधवानल काम कंदला केवल दोहों में लिखी गई है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि द्वारा रचित है, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की अभिव्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है, वह भाषा राजस्थानी है। आगे अगर बात किया जाए तो चिताई वार्ता नारायण दास की जो है
का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहे की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा और चंदायन में मिलती है। ये जो रचनाएं हैं इसमें 5 दोहे के बाद 5 चौपाई के बाद एक दोहे की परंपरा है। लेकिन वही माधवानल काम कांदला जो कि आलम की है उसमें 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठे का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगर बात करें 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। इसी के साथ में श्री रामचरितमानस में भी 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा पाई जाती है। तो अगर बात करें 5 दोहा 5 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा, 5 चौपाई के बाद दोहा या 7 चौपाई के बाद दोहा? 7 चौपाई के बाद दोहा। इस परंपरा को क्या बोलते हैं? कड़वक बोलते हैं। इस परंपरा को कड़वक बोला जाता है। यानी 5 चौपाई के बाद दोहा दिया हो या 7 चौपाई के बाद दोहे की पुनरावृत्ति जहाँ पर होती है उसको क्या बोलते हैं? कड़वक बोलते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान और उनके नायक नायिका की बात कर ली जाए। काव्य क्या हो जाएंगे? चंदायन। अगर चंदायन की बात करें तो इसके नायक और नायिका क्या हो जाएंगे? लोर और चंदा इसके नायक और नायिका हो जाएंगी। अगर सत्यवती कथा की बात करें तो इसमें राजकुमारी सत्यवती नायिका हैं और राजकुमार ऋतुपर्ण इसके नायक हो जाएंगे। मृगावती की बात करें तो इसमें राजकुमार और मृगावती क्या हो जाएंगी? नायक और नायिका हो जाएंगी। पद्मावत की बात करें तो रत्न से नायक हो जाएंगे, पद्मावती और नागमती नायिका हो जाएंगी। मधुमालती की बात किया जाए तो मधुमालती में मधुमालती और मनोहर एक इधर नायक नायिका हो जाएंगी। और इसमें 2 कथाएं एक साथ चलती है ना, तो इसमें प्रेमा और ताराचंद, एक तो मधुमालती और मनोहर की कथा चलती है और इसी के साथ में एक प्रेमा और ताराचंद की कथा चलती है। इसलिए इसमें 2 नायक और नायिका हो जाएंगे। नायिका की बात किया जाए तो मधुमालती और प्रेमा हो जाएंगी, नायक की बात किया जाए तो मनोहर और ताराचंद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं माधवानल काम कांदला की। माधवानल काम कंदला की अगर बात किया जाए तो इसमें काम कंदला नायिका है और माधव क्या हो जाएगा? नायक हो जाएगा। रूप मंजरी की बात की जाए तो विवाहिता रूप मंजरी क्या है? नायिका है और कृष्ण नायक हो जाएंगे। रस रतन की बात करें तो इसमें रंभा नायिका हो जाएंगी और सोमा नायक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब निर्गुण काव्य शाखा की कुछ यानी कि सूफी शाखा की कुछ कवियों और उनकी कवियों की जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात किया जाए कुतुबन की तो कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती इनकी रचना है। अगर मृगावती की बात की जाए तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आती हैं, जैसे कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह सोई, घर बाहर को रहे न जोई, तो विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि यानु। ये मृगावती से ली गई हैं। आगे बात किया जाए जयसी की तो जयसी की रचना क्या है? पद्मावत हो जाएगी। जयसी की रचना क्या हो जाएगी? पद्मावत हो जाएगी और ये पंक्तियां उसी पद्मावत से ली गई हैं। क्या कहते हैं जयसी कि भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कभी बदी, शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या सतबिंस नौसत। आगे चलते हैं। आगे बात किया जाए तो आगे क्या कहते हैं कि तन चितौर मन राजा की नहा और ही सिंघल
बुद्धि पद्मिन चीन्हा, यानी मन क्या है, राजा को क्या बताया गया है, मन बताया गया है। और सिंघल द्वीप को हृदय की संज्ञा दी गई है। पद्मिनी यानी कि पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। और आगे क्या कहते हैं, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, और जो हीरा मन तोता है उसको क्या बताया है, गुरु की संज्ञा दी गई है। बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती को दुनिया धंधा बताया गया है। पांचा सोई ना यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतान, और राघव दूत को शैतान की संज्ञा दी गई है। और माया अलाउद्दीन सुल्तानू, और सुल्तान अलाउद्दीन जो है उसको माया की संज्ञा दी गई है, माया। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, ओही ओही मिलान जो पहुँचे कोई, ओही मिलन, मिलन होना चाहिए यहाँ पे, ओही मिलन जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुद्धि घाटा, ओ बिच बिच नदी खोह और नारा, ठाम ही ठाम बैठ पटवारा। ये सब क्या हो जाएंगी, ये जायसी की कृत पद्मावती की रचनाएं, पंक्तियां हो जाएंगी। आगे अब बात करते हैं हम मंझन की। अगर मंझन की बात की जाए तो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हो जाएंगी, देखत ही पहचान्यो तो ही, यही रूप जही छंदर्यो मोही, एही रूप बुत अहै छपाना, एही रूप सब सृष्टि समाना, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परैत पारा, बिरह की जगत बिरथा जाही, बिरह रूप यह सृष्टि सबाही, नयन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। ये हो जाएंगी पंक्तियां किसकी हो गई, मंझन की। अब आगे बात करते हैं उस्मान की। अगर उस्मान की पंक्तियों की बात की जाए तो क्या हो जाएंगी, वलन दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाए जही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद पराह भोजन जिन केरा, और ऋतु वसंत नौतन बन फूला, जहाँ जहाँ भौर कुसुम रंग भूला, आही कहाँ सो भंवर हमारा, उज्जही बिनु बसत बसंत उजारा। ये पंक्तियां इनकी हो जाएंगी। आगे अब किसको देखना है, नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमें सुझाव के रूप में एक कमेंट अवश्य करें, अपना फीडबैक कमेंट के रूप में अवश्य दें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका इसमें कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारा हौसला बढ़ जाएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें अपार एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए आप एक लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, और साथ में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ पाना है, पीडीएफ पाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ दी जाएगी, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अवश्य जुड़ें। चलिए अब आगे चलते हैं। नूर मोहम्मद के बारे में अगर बात किया जाए तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, अनुराग बांसुरी हो जाएगी। अनुराग बांसुरी इनकी रचना हो जाएगी। और इनकी पंक्तियां क्या हो जाएंगी, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा। ये क्या हो जाएंगी, ये प्रथा के अनुसार उस समय शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है इसमें, जो कि इंद्रावती से ली गई है। इनकी एक रचना का और क्या है, इंद्रावती भी है, ये भी याद रखना। जानत है वह सृजन हारा, जो किछु है मन मरम
हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो। मन इस्लाम मिरिकले मांझ्यो, दीन जेवरी करकस भांज्यो। जहाँ रसूल अल्लाह प्यारा, उम्मत को मुक्तावन हारा। और तहाँ दूसरों कैसे भावे, जच असुर सुर काग न आवे। ये पंक्तियां किसकी हो जाएंगी? तत्कालीन हिंदी उर्दू विवाद से प्रभावित अनुराग बांसुरी की ये पंक्तियां हो जाएंगी। आगे अगर बात करें कि सूफी साधना में साधक की कुछ जो अवस्थाएं मानी गई हैं, कितनी हैं? 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? शरीयत यानी आचरण, 4 ये क्या है? पड़ाव हो जाएंगे, ये 4 लोक हो जाएंगे। तो पड़ाव क्या है कि शरीयत आचरण, और इसका लोक क्या हो जाएगा? नासूत। तरीकत उपासना, इसका मलकूत हो जाएगा। मारिफत सत्यबोध, इसका जबरूत हो जाएगा। और हकीकत सिद्धावस्था, ये लाहूत हो जाएगा। आगे अब चलते हैं, कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन भी तो करना आवश्यक है। आइए थोड़ा सा मूल्यांकन भी कर लेते हैं प्रश्नों के द्वारा। कि सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, और राम नाम बिन जीवन हीना। ये इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियां के रचयिता कौन है। कबीर दास हो जाएंगे, नामदेव हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे, या सूरदास हो जाएंगे। आप अपना उत्तर कमेंट करके अवश्य दें। अगर इसके सही उत्तर की बात किया जाए तो इसके रचनाकार नामदेव हो जाएंगे। नामदेव की ये पंक्तियां हो जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि नैन चुवही जस महावट नीरू, ये महावट होना चाहिए, ये महावट होना चाहिए। महावट नीरू, ये पंक्तियां नागमती वियोग खंड की। इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ है, यानी इस महावट जो है, महावट का अर्थ क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है। महावत हो जाएगा, महकता बट हो जाएगा, माघ की झड़ी हो जाएगी, या महावट हो जाएगा। आप अपना उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो महावट नीरू का अर्थ माघ की झड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है कि बिसेवा खेचर, यानी बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ये नेट 2020 की प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। दादू दयाल के हो जाएंगे, नामदेव के हो जाएंगे, सुंदरदास के हो जाएंगे, या मलूक दास के हो जाएंगे। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके देना है। इसका आंसर इस सेशन में नहीं बताया जाएगा, इसका आंसर आपको खुद बताना है। अगर इसका आंसर आप लोग अवश्य दें, अगर नहीं दे पाते हैं तो इसको हम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे। कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके बताएंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके काम का लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, आपको लगता है कि इसमें कुछ तुम्हारे काम की चीज़ें मिली हैं, तो आप एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर अवश्य करें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन और ताकत मिलती है। और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर बिल्कुल फ्री, आप कॉस्ट कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो आशा करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप अब तक सेशन को लाइक भी कर चुके होंगे और सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।